कैलेंडर आवर, budgeted rate, budgeted hours, budgeted rate and actual hours, actual rate। ठीक है, अब मैं एक एक चीज फिल करता हूं आपको दिखा दिखा कर। सबसे पहले AHAR, AHAR 50,000 रुपये, BHBR 45,000। ठीक है, एक्चुअल में 50,000 रुपये खर्च हुए हैं जबकि बजट में 45,000 रुपये थे। ओके, 45,000 का बजट, एक्चुअल में 50,000 रुपये खर्च हुए, 5,000 का वेरिएंस, वेरिएंस का नाम एक्सपेंडिचर या बजट वेरिएंस। ठीक है, अब टाइम वगैरह भी लिख देता हूँ, वापस जाके टाइम देखते हैं। टाइम कितना कितना लगा और कितना कितना है। 30,000 घंटे का टाइम था बजटेड और 33,000 एक्चुअल। ओके, 33,000 घंटे काम किया है, क्या रेट है हमें नहीं मालूम, खर्चा 50,000, 30,000 घंटे का बजट था, रेट हमें नहीं मालूम 45,000। अब जरा बजटेड रेट निकालते हैं, बजटेड रेट या स्टैंडर्ड रेट। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स। तो जरा बताइए, 45,000 के फिक्स्ड ओवरहेड 30,000 घंटे के लिए यानी रुपीज 1.5 पर आवर। ठीक है, रुपीज 1.5 पर आवर, ये आ गया मेरे पास। ठीक, कैलेंडर आवर, कैलेंडर आवर पे जाते हैं। कैलेंडर आवर 25 दिन, 26 दिन, 25 दिन के 30,000 घंटे काम। 25 दिन में आप 30,000 घंटे काम करते हो तो 26 दिन में कितना करोगे। ओके, कैलेंडर आवर्स 30,000 घंटे काम करते हो आप 25 दिन में, तो 26 दिन में कितना करोगे। निकालते हैं, 30,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 26, 31,200 घंटे, 1.5 रुपया, 46,800 रुपये। तो क्योंकि आपको एक दिन फालतू मिल गया, एक दिन फालतू मिला जिसका कोई किराया नहीं देना पड़ा, तो 1,800 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया। आपको 25 की जगह 26 दिन मिले और आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्टार 45,000 रुपये का किराया 25 दिन का, तो 26 दिन का किराया कितना होगा, यही आना चाहिए। 45,000 किराया 25 दिन का, तो 26 दिन का 46,800। ओके, इसके बाद में एक्चुअल आर, बजटेड रेट। एक्चुअल आर दिए हुए हैं, एक्चुअल में देखिए आपने कितने घंटे काम किया, 33,000 घंटे। ठीक है, जरा देखते हैं कितने घंटे अवेलेबल थे। आपके पास 31,200 घंटे थे, फिर आपने 33,000 घंटे कैसे काम किया होगा, बताइए कैसे किया होगा। आपने डेली ज़्यादा काम किया होगा, 8 की जगह 9 घंटे, इसलिए आपको 33,000 घंटे काम करने का मौका मिला, यानी आपने अपनी कैपेसिटी ज़्यादा यूटिलाइज की है। 31,200 की जगह 33,000 घंटे काम किया, कैपेसिटी ज़्यादा यूटिलाइज की, फ़ायदा हो गया। 2,700 रुपये का फ़ायदा आपको इसलिए हो गया कैपेसिटी की वजह से। कैपेसिटी ज़्यादा यूटिलाइज करोगे तो ओवियस आपको फ़ायदा ही होने वाला है। लास्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड आवर्स। 30,000 घंटे में 30,000 यूनिट, तो 32,500 यूनिट के लिए कितने घंटे। सीधी बात है, 1 यूनिट के लिए 1 घंटा हुआ। स्टैंडर्ड आवर्स 30,000 घंटे 30,000 यूनिट्स के लिए, तो 32,500 यूनिट के लिए कितने घंटे लगने चाहिए। ओवियस सी बात है, 32,500 घंटे ही लगने चाहिए। ठीक है, 32,500 घंटे, 32,500 घंटे, 1 घंटे का 1.5 रुपया। बताइए
48,750। बताइए, जो काम 33,000 घंटे में किया है वो 32,500 में होना था। अरे आपकी एफिशिएंसी तो खराब है, आपने नुकसान करवा दिया, आपकी एफिशिएंसी खराब है। 48,750, 49,500, 500 घंटे का नुकसान करवाया है, 750 रुपये का नुकसान। 500 घंटे आपने ज़्यादा लगाए हैं जिसकी वजह से 750 का नुकसान हो गया। इसे बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस 750 नेगेटिव, 2700 पॉजिटिव, 1800 पॉजिटिव, 3750 आपके फेवर में। ओवरऑल फिक्स्ड ओवरहेड, ओवरऑल फिक्स्ड ओवरहेड 1250 एडवर्स। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ टाइम के बेसिस पर। इसे मैं अब पूरा आराम से समझाता हूं एक एक करके। देखिएगा, आपका एक्चुअल खर्चा 50, बजटेड 45, 5,000 का बजट वेरिएंस। ओके, पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं और देखिए बहुत सिंपल है, बस ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी इसमें इसी में एक दिक्कत है बस बच्चे को। 45,000 रुपये की जगह 50 देने पड़े, 5,000 का बजट हिल गया। ओके, 25 की जगह 26 दिन काम किया, 1800 रुपये का फायदा हो गया, कोई किराया नहीं देना पड़ा। 31,200 की जगह 33,000 घंटे काम करा, आपने कैपेसिटी ज़्यादा यूटिलाइज की। 9 की जगह 10 घंटे काम किया होगा, 11 घंटे काम किया होगा, ये भी फायदा हो गया। जबकि इस काम को करने में सिर्फ 32,500 घंटे चाहिए थे, यानी आपकी एफिशिएंसी तो खराब है। एफिशिएंसी खराब है तो स्लो स्लो काम किया होगा, 750 रुपये आपका नुकसान हो गया। ये हमारे पास टाइम के बेसिस पर फिक्स्ड ओवरहेड हैं। एग्ज़ाम की प्रेजेंटेशन अब आप लोग खुद कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं एग्ज़ाम की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। मेन रिक्वायरमेंट, एग्ज़ाम की प्रेजेंटेशन आपको वही फार्मूले रखने हैं और आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। जैसे एक एक करके लिख देते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर या बजट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर बजट वेरिएंस, ये है आपका बजटेड आवर्स बजटेड रेट माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट। 45,000 की जगह 50,000, 5,000 रुपये का नुकसान। ठीक है। सेकंड, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस की बात करता हूं मैं। कैलेंडर आवर्स बजटेड रेट माइनस बजटेड आर बजटेड रेट। तो आपको 46,800 रुपये बनते हैं कैलेंडर के हिसाब से किराया, पर देना तो 45,000 ही पड़ेगा। एक दिन मुफ्त में मिल गया आपको, 1800 का फ़ायदा हो गया। थर्ड, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। भैया जहां आपको काम करने के लिए सिर्फ 31,200 घंटे मिले थे, वहीं 33,000 घंटे काम किया, तो टाइम के हिसाब से तो 49,500 का खर्चा आ रहा है, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से 46,800 का, 2700 ये भी आपके फेवर में चला गया। फार्मूला बिल्कुल सिंपल, AHBR माइनस CHBR। इसके बाद में एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बिल्कुल सिंपल है कि भैया कितने समय में काम होना था और आपने कितने समय में किया, स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंगली, और एक्चुअल आवर्स कितने लगाए आपने वो। बजटेड रेट या स्टैंडर्ड रेट कुछ भी लिखिए, एक ही बात है। तो स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट या बजटेड रेट लगना चाहिए 48,750, जबकि आपने लगा दिया 49,500। आपने घंटे ज़्यादा लगाए हैं, आपने 33,000 घंटे लगाए हैं, जबकि काम 32,500 में होना था। एडवर्स वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस
वॉल्यूम वेरिएंस आप फार्मूले से भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड आर बजटेड रेट। तो आपके पास आ जाएगा 48,750 माइनस 45,000, 3750 का फ़ायदा। और आप चाहो तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी प्लस कैपेसिटी प्लस कैलेंडर वेरिएंस को जोड़ भी सकते हो, तो भी आ जाएगा। सिक्स्थ, फिक्स्ड ओवरहेड टोटल या ओवरऑल वेरिएंस। तो अगर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की बात की जाए तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट। 48,750 वाला काम 50,000 में किया है आपने, 1250 का नुकसान किया। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम प्लस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हैं। आप लोग इतना देखिए, इतना पढ़िए, इसके बाद में हम इसका लास्ट स्टेप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड काम ख़त्म। ठीक है, देखिएगा अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका टाइप 2। टाइप 1 कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स करने वाले हैं। बहुत ही आराम से समझिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहला पार्ट हम लोगों ने करा इसका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स टाइप 1। अब करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स टाइप 2 ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। नोट, on the basis of units we can calculate only first fixed overhead total variance, second fixed overhead volume variance, and fixed overhead expenditure variance. And cannot calculate first fixed overhead efficiency variance, fixed overhead capacity variance, and फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। यानी आप यूनिट के बेसिस पर अगर निकालेंगे तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर नहीं निकाल सकते। समझ में आएगी बात आपको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए, इन लास्ट एग्जाम्पल अभी जो हमने फिक्स्ड ओवरहेड का किया था, कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए हम क्या क्या निकाल सकते हैं, मैं फिर से बताता हूं आपको। आप फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल सकते हैं, तो मैं ले लेता हूं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और इसका आपको फॉर्मूला मालूम है, बजटेड माइनस एक्चुअल। जाकर देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल हमने ये लिया था, बजटेड ओवरहेड
1,00,000, एक्चुअल ओवरहेड 1,05,000। इसमें तो कोई ना यूनिट से लेना देना है ना टाइम से लेना देना है, सीधा सीधा है कि भैया बजटेड खर्चा और एक्चुअल खर्चा कितना है। तो मैं सीधे कह सकता हूं कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने थे? 1,00,000 रुपए। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने थे? 1,05,000। तो 5,000 रुपये एडवर्स। एक तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा सेकंड में कैलकुलेट कर सकता हूँ वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस निकाल सकता हूँ, देखिएगा वो कैसे निकलेगा। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस ये इस तरह से निकलता है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है ये बताइए? 1,00,000 रुपए। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा ये बताइए? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड निकालना है आपको यूनिट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल में जाते हैं। 50,000 यूनिट के लिए 1,00,000 रुपए खर्च होते हैं, तो 56,000 यूनिट के लिए कितने होंगे? और मैं यूनिट से लिंक कर रहा हूं। 50,000 यूनिट के लिए 1,00,000 रुपए, तो 56,000 के लिए कितने होंगे? आते हैं। 1,00,000 रुपए खर्च होते हैं 50,000 यूनिट के लिए, तो 56,000 यूनिट के लिए कितने होंगे बताइएगा? 1,00,000 डिवाइड बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई 56,000, 1,12,000 यूनिट के बेसिस पे निकाला मैंने। और फॉर्मूला फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड हुए 1,12,000 और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हुए 1,00,000 रुपए, 12,000 रुपए फेवरेबल। तो एक तो वॉल्यूम वेरिएंस आ गया और एक एक्सपेंडिचर आ गया। और चेक करिए पीछे जाके, क्या लास्ट एग्जाम्पल में इतने ही आए थे? वॉल्यूम 12,000 फेवरेबल और बजट 5,000 रुपये एडवर्स। और आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल वेरिएंस कैसे निकलेगा? फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस वॉल्यूम को और एक्सपेंडिचर को जोड़ना ही तो है। तो वॉल्यूम 12,000 फेवरेबल है और एक्सपेंडिचर 5,000 रुपये एडवर्स है, 7,000 रुपये अब भी फेवरेबल है। इस तरीके से डिजाइंड है। यहां पर भी देखिएगा 7,000 रुपये फेवरेबल है। तो आप यूनिट के बेसिस पर एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो और टोटल। लेकिन क्योंकि अगर आप यूनिट के बेसिस पर निकाल रहे हो, तो मुझे एक बात बताइए, मैंने 26 दिन काम किया या 27 दिन, क्या मतलब? मैंने 10 घंटे काम किए 12 घंटे, क्या मतलब? मैंने 10 घंटे में काम किया या 11 घंटे में काम किया, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सारा फोकस है कितनी यूनिट बनाई और कितनी यूनिट बननी चाहिए थी। यूनिट पे चला गया, टाइम पे फोकस नहीं करेंगे। अब देखिए जो आपके मे 14 में क्वेश्चन आया, मे 14 में जो क्वेश्चन आया उसे देखते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार यहां तक स्टॉप करके अब यूनिट वाला पढ़ लीजिएगा, पॉज कर करके पढ़ते रहिए, बेनिफिशियल रहेगा। फिर 13 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोडक्शन 4,000, 38,000, 3800, फिक्स्ड ओवरहेड 40,000, 39,000। क्वेश्चन कह रहा है फिक्स्ड ओवरहेड के लिए क्या क्या निकालिए? एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम एंड ओवरहेड वेरिएंस। ओके, निकालते हैं जी फिक्स्ड ओवरहेड के लिए। फिक्स्ड ओवरहेड के लिए निकालना चालू करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है ए,
सबसे पहला पार्ट पूछा है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बहुत सिंपल है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो देख सकते हैं आप लोग, बजटेड हैं 40,000, एक्चुअल हैं 39,000, तो 1,000 रुपये फेवरेबल, 1000 फेवर में आ गया। ओके। बी, दूसरा पूछा है वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड कितने होंगे वो आपको जाके क्वेश्चन देखना होगा। 40,000 रुपये खर्च होते हैं 4,000 यूनिट के लिए, तो 3800 यूनिट के लिए कितने होंगे? यूनिट से लिंक कर रहा हूं। अगर 4,000 यूनिट के लिए 40,000, तो 3800 यूनिट के लिए 38,000 होने चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास 38,000 रुपये, बजटेड 40,000, 2,000 रुपये एडवर्स, और इस 38,000 का वर्किंग दिखा दीजिएगा। सी, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस यानी टोटल, बिल्कुल सिंपल, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वॉल्यूम 2,000 रुपये नुकसान में गया है और एक्सपेंडिचर 1,000 रुपये फायदे में गया है। ओवरऑल 1000 का नुकसान, वर्किंग नोट। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, बिल्कुल सिंपल, 40,000 रुपये का खर्चा 4,000 यूनिट पर होता है, तो 3800 यूनिट्स पर खर्चा कितना होगा? 38,000 रुपये खर्च होगा। थैंक यू। ये था पूरी सारी कहानी। आराम से इसे पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, इसको समझ में आएगा। तोड़ तोड़ कर पढ़िएगा। नोट्स साथ में जो ऑथर्स की बुक है उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। जो मुझे लगता है मेन कॉन्सेप्ट था मैंने वो करवाया। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी रह जाती हैं, तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन जितना मैं सीडी में कवर कर सकता था, जितना समझा सकता था, मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए। एक एक नंबर मैटर करता है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन करने से फ़ायदा नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो कम क्वेश्चंस में भी काम हो जाएगा। इस सब्जेक्ट को भी कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, बाकी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल पढ़िए। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिना टेंशन के आईपीसीसी करिए। टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन लेके काम नहीं होता। मस्त रह के पढ़िए, हर चीज़ को समझिए, आसान है, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, आपको पढ़ाई में मजा आएगा। चलिए, थैंक यू, आप लोगों ने सीडी देखी, क्लास अटेंड की, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।